घरवाली बना ले मुझे और बाकी सैया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक में हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका खूबसूरत चेहरा, इनकी भूरी आंखें, गोरा रंग और इनके लंबे घने बाल लोगों को बरबस अपनी तरफ खींच लाती थी। शायद आपको याद आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं उस जमाने में टीवी पर दिखाया जाने वाला पान पसंद का एक बहुत ही मशहूर विज्ञापन। देखो, याद आया? जिनकी लाइनें बच्चा, बूढ़ा और नौजवान हर कोई दोहराता था। लगता है अब तो आपको याद आ ही गया। नाम नहीं याद आ रहा हो तो हम बता दें, इनका नाम है अर्चना जोगलेकर। हिंदी और मराठी फिल्मों की यह अभिनेत्री टीवी सीरियल्स में काम करके बहुत नाम कमाया और घर घर जाने गई। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्चना जी की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अर्चना जोगलेकर आजकल कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, इन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, जानेंगे सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्चना जोगलेकर का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में 1 मार्च 1965 को हुआ था। इनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे। इनकी मां का नाम आशा जोगलेकर है, जो एक कुशल कथक नृत्यांगना है। कुछ समय के लिए इनके पिता का तबादला चंद्रपुर में हुआ तो परिवार भी वहीं शिफ्ट हो गया। अर्चना की स्कूलिंग वहीं से हुई। आगे चलकर दोबारा ट्रांसफर होने के कारण इनके पिता अपने फैमिली के साथ मुंबई आ गए। मां आशा जोगलेकर ने अर्चना नृत्यालय नाम से कथक डांस स्कूल खोला था, जिसमें अर्चना भी बचपन से कथक सीखा करती थी। इस तरह इन्होंने अपनी मां से सीखकर क्लासिकल डांस में महारत हासिल की। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में नाटकों में कभी कभी हिस्सा लिया करती थी, पर एक्टिंग को करियर बनाने के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनकी भविष्य तय कर दी। एक बार अखबार में मुंबई के फेमस शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का विज्ञापन छपा था, जिनमें नए टैलेंट की तलाश की बात कही गई थी। अर्चना ने भी वो विज्ञापन देखा, उनका मन हुआ और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने परिवार से बात की। अनुमति मिलते ही इन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। इस टैलेंट हंट में 500 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कुछ कंटेस्टेंट में से अर्चना भी एक थी। अगले दिन फाइनल होना था। अर्चना को वहां एक लड़की मिली जो वही मोनोलॉग फाइनल में बोलने वाली थी, जिसकी प्रैक्टिस वो कर रही थी। उन्होंने उस लड़की से अपने मोनोलॉग बदलने की गुजारिश की, पर लड़की ने मना कर दिया। तब अर्चना ने पूरी रात जागकर अपने लिए नया मोनोलॉग तैयार किया और रात भर इसका अभ्यास किया। अगले दिन फाइनल राउंड में उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि सभी 500 कंटेस्टेंट को हराकर इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। इसी के साथ इनकी किस्मत भी नए मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई, जिसका उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था। अर्चना की परफॉर्मेंस को देखकर शो के जजेस ने उन्हें एक नाटक में लीड रोल ऑफर किया, जिसे इन्होंने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। लेकिन आने वाले 2 सालों में इस नाटक ने जो धूम मचाई कि अर्चना फिल्मों में आने से पहले ही मशहूर हो गई। इस नाटक के 400 से भी ज्यादा शोज हुए और जनता ने इसे खूब पसंद किया। इसके लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड मिले और उनकी तारीफ में अखबारों में आर्टिकल भी छपे। लगातार अखबार और मैगजीन की सुर्खियों में बने रहने के कारण अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नजर गई। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उतावले हो गए। वो अपना ऑफर लेकर अर्चना के पास पहुंचने लगे, लेकिन अर्चना जी ने उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट करके 1987 में एक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसका नाम सूना चढ़ाई है। इसी साल इन्होंने टीवी पर भी आगाज किया। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक चुनौती में वो पहली बार छोटे पर्दे पर दिखाई थी। इनके करियर का ग्राफ अब तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। मराठी फिल्मों के साथ साथ उनकी हिंदी फिल्में भी अच्छी खासी सफल हो रही थी। अगर बात करें हिंदी फिल्मों की तो मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से खेलेंगे उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्में हैं। बिल्लू बादशाह और संसार में अर्चना ने अपने अभिनय से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं रंगत संगत और अनपेक्षित फिल्म उनकी प्रमुख मराठी फिल्में हैं, जिनमें इन्होंने लक्ष्मीकांत बर्डे और अशोक शराफ जैसे मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया। हिंदी और मराठी के अलावा इन्होंने तमिल फिल्म भी की। अर्चना जी उस दौर की बहुत ही कम अभिनेत्रियों में से थी जो फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काफी लोकप्रिय हो गई।
1992 में टीवी पर आने वाला सीरियल फूलमती में उनके द्वारा किया गया लीड कैरेक्टर बेहद पसंद किया गया। इसी के साथ किस्सा शांतिका और कर्मभूमि जैसे धारावाहिकों में काम करके उन्हें घर घर पहचान दिलाई। अब अर्चना जी अभिनय से आगे बढ़कर डायरेक्शन में खुद को आजमाना चाहती थी। 1996 में इन्होंने डीडी मेट्रो पर आने वाले धारावाहिक साम्राज्य को केवल डायरेक्ट ही नहीं किया, बल्कि इसके स्क्रिप्ट, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और प्रोडक्शन भी खुद संभाला। जब अर्चना जी अपने करियर में कामयाब थी और उनकी राह में बहुत से मंजिलें उनका इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने शादी कर ली। उनके इस कदम से सभी हैरान रह गए। इतनी जल्दी शादी करने के बारे में पूछने पर अर्चना जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सही व्यक्ति मिल गया जिसके साथ वो परिवार शुरू करना चाहती थी, क्योंकि वो डांस को लेकर काफी पैशनेट हैं और उनके लिए डांस ऑक्सीजन की तरह है। उनके पति ने बगैर किसी शर्त के उनके डांस को सपोर्ट किया। अर्चना जी ने न केवल डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी की, बल्कि मनोरंजन जगत को गुड बाय कहकर अमेरिका की न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गईं। 2012 में अर्चना जी की आखिरी फिल्म मैरिड टू अमेरिका आई, लेकिन ये फ्लॉप रही। अब वो पूरी तरह से अपने परिवार और पैशन को समर्पित हो चुकी थी। अर्चना जी की बात हो रही हो तो उनसे जुड़े एक विज्ञापन की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। 80 और 90 के दशक में पान पसंद के विज्ञापन ने टीवी पर खूब धूम मचाई थी। इसमें अर्चना जोगलेकर ने जिस तरह से अपनी बात कही, उस पर हर कोई फिदा हो गया। बच्चे तो इस लाइन को अक्सर दोहराया करते थे। इस विज्ञापन के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अब आपको बताते हैं वो वाकया जो उनके लिए किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। इस खबर ने 90 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये पूरा किस्सा एक उड़िया फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1997 में अर्चना जी एक उड़िया फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में उड़ीसा में थी। वो अपनी शूटिंग पूरी करके होटल के एक कमरे में पहुंची ही थी, तभी एक शख्स उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां आता है। अर्चना ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त वो काफी थकी हुई थी। अचानक वो अनजान व्यक्ति अर्चना जी के कमरे में घुस गया और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। एकदम से हुए इस हमले से अर्चना एकदम बुरी तरह से घबरा गई। जैसे तैसे उस शख्स के चंगुल से खुद को छुड़ाकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर होटल में मौजूद स्टाफ उस तरफ दौड़ पड़ा। कमरे की हालत देखकर लोगों को माजरा समझते देर नहीं लगी तो शख्स लोगों के खत्ते चढ़ गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में उस आदमी को अदालत ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई। फिलहाल एक खूबसूरत सदाबहार एक्ट्रेस अमेरिका में रहती हैं। डांस के प्रति उनकी लगन किसी से छिपी नहीं है। शादी के बाद भी उनका ये प्यार कम नहीं हुआ। इन्होंने वहां रहकर भी अपना एक क्लासिकल डांस स्कूल खोल दिया। साथ ही वो अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की क्लासेस भी लेती हैं और इस तरह विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अर्चना जी की कौन सी फिल्म या फिर कौन सा धारावाहिक सबसे अच्छा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। और मैं जानता हूं कि आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। इसी तरह की कहानियों को सुनने जानने के लिए, पुरानी यादों को ताजा करते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।